Now, in this video, we are going to learn about content writing. तो जैसे कि आपने पिछले वीडियोस में देखा कि हम कैसे ब्लॉग को सेटअप किए। अब ब्लॉग सेटअप करने के बाद हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कैसे हम अपने आर्टिकल्स लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सर्च किया है कीवर्ड इलेक्ट्रिक ट्राइसिकल फॉर हैंडीकैप्ड। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा नीश है जिस पे काफ़ी सारे लोग रिसर्च करते हैं और ऐसे नए नए व्हीकल्स बनाते जा रहे हैं जो हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके लिए। तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए, इस तरह के निश को सेलेक्ट करना चाहिए जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। अभी आप अगर अपने सिटी में ही देखोगे तो काफ़ी सारे हैंडीकैप्ड पर्सन्स के लिए अलग अलग ट्राइसिकल्स बन चुके हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं। तो इस पे आर्टिकल लिखना भी अपने आप में एक यूनिक है बिकॉज इसको ज़्यादा लोग कवर नहीं करते, बहुत ज़्यादा इसको बातचीत नहीं होती, बट काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसको प्रोवाइड करते हैं। जो लंगड़े लोग होते हैं उनके लिए अलग अलग ट्राइसिकल्स बनाती है जो इलेक्ट्रिक बेस्ड होती है। तो हमने यही निश को सेलेक्ट किया है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। तो जब मैंने इसको कीवर्ड टूल्स पे सर्च किया तो उसके बाद मुझे पता चला कि इसमें काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं जिस पे हम रैंक कर सकते हैं। तो हम अभी फ़िलहाल के लिए एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं इस पे मैं बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे लिए बिल्कुल नया निश है। तो हम इस पर ट्राई करते हैं इलेक्ट्रिक ट्राइसिकल्स फॉर हैंडीकैप इन इंडिया एंड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक साइकिल फॉर हैंडीकैप इन इंडिया। और देखते हैं व्हील चेयर ट्राइसिकल, इलेक्ट्रिक साइकिल फॉर हैंडीकैप। तो इस पे हम काम करते हैं। इसके लिए हम जाएंगे जेमिनी पे, और जेमिनी पे आप चेक कर सकते हैं कि कितने सारे कीवर्ड्स हैं और टॉपिक्स हैं जिसको हम अपने से सर्च कर सकते हैं। फॉर नाउ मैं अभी एक सर्च करके रखा हूँ, ये वाला टॉपिक। हम जेमिनी से भी सर्च करके पूछते हैं कि इस पे कुछ टॉपिक मिल सकता है क्या। गिव मी एटलीस्ट 10 ब्लॉग टॉपिक फॉर इलेक्ट्रिक ट्राइसिकल फॉर हैंडीकैप पीपल इन इंडिया। तो हमको यहाँ से भी कुछ कुछ पेजेस टॉपिक्स मिल जाएंगे जिसके बारे में हम लिख सकते हैं। तो जैसे कि जेमिनी ने भी हमको कुछ टॉपिक्स दे दिया। मेंटेनिंग योर इलेक्ट्रिक ट्राइसिकल, बिल्कुल ये भी एक सर्च वाले टर्म है बिकॉज जो हैंडीकैप पर्सन होता है जब वो परचेज़ कर लिया है उसके बाद उसको इस चीज़ के बारे में सर्च करना तो बिल्कुल वो नेट पे ही ढूंढेगा, बिकॉज ये भी एक तरह का प्रोडक्ट है जो मार्केट पे अवेलेबल है और लोग इसके कंज्यूमर भी हैं। तो ये एक बहुत ही मेजर टॉपिक है जिसको लोग सर्च करेंगे। तो ये भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये एक अच्छा टॉपिक मिल गया हमको। और देखते हैं ये हम एआई से नहीं लिखवा सकते, इसके लिए आपको प्रॉपर रिसर्च करना पड़ेगा बिकॉज हम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आपको प्रॉपर रिसर्च करके खुद से लिखने वाला टाइप का कंटेंट है, ये एआई के थ्रू हम नहीं कर सकते। ये एक अच्छा है कंपैरिजन वाला टॉपिक। तो हमारे पास फ़िलहाल अभी 3 आर्टिकल्स आ चुके हैं, आई मीन टॉपिक्स आ चुके हैं। पहला ये है, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। व्हाट आर इलेक्ट्रिक या हाउ मेनी कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग। तो ये अपने आप में ये कीवर्ड था और इसको हमने ये बना दिया। तो हमारे पास पहला टॉपिक मिल गया। मैं इस पे आर्टिकल लिखने से पहले अब आपको ये ध्यान देना है कि हमको कैसे आर्टिकल लिखना है, कैसे उसको
डिज़ाइन करना है और कैसे पूरा कंप्लीट उसका प्रूफ रीडिंग करना है। तो सबसे पहला स्टेप है राइट आउटलाइंस फॉर ब्लॉग टॉपिक एंड यहाँ पे हम लिखेंगे एटलीस्ट 4 सब हेडिंग्स फॉर दिस आर्टिकल, बिकॉज ये एक बहुत लेंदी नहीं बनाना है हमको, छोटा सा आर्टिकल लिखना है इस पर। सो लेट्स सी, अगर हमको एक छोटा आर्टिकल के लिए कुछ मिल जाए तो हमको एक अच्छा सा आउटलाइन तो मिल गया है। अब इस आउटलाइन को हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने गूगल डॉक में डाल देते हैं। अब इसको एक बार रीड करके भी देख लेंगे कि क्या यहाँ पे हमको एक प्रॉपर आउटलाइन मिला है या हमको इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत है। हाउ मेनी कंपनीज मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक ट्राइसिकल फॉर हैंडीकैप। ओके, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखा है कि ब्रीफली डिफाइन इलेक्ट्रिक ट्राइसिकल फॉर हैंडीकैप इंडिविजुअल। उसके बाद हाईलाइट करने कह रहा है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फॉर इम्प्रूव मोबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस। बिल्कुल सही बात है। तो इसको हम लेते हैं और एक इंट्रोडक्शन पार्ट बनाने के लिए कहते हैं जेमिनी को ही। Write a small paragraph content for this subheading. Please use simple English for readers and use normal vocabulary. इसके बाद हमको क्या लिखना है, यहाँ तक जैसे हमने लिख लिया कि एक इंस्ट्रक्शन तो हमने दे दिया, प्लीज़ यूज़ सिंपल इंग्लिश फॉर रीडर्स एंड यूज़ नॉर्मल वोकेबलरी। ऑल्सो जैसे कि हमको पता है एसईओ में हमको पहला पैराग्राफ में हमारा कीवर्ड डालना कंपलसरी है। तो हमारा कीवर्ड जो था वो क्या था, इलेक्ट्रिक ट्राइसिकल्स फॉर हैंडीकैप। तो ये हम डाल देते हैं। ऑल्सो यूज़ फोकस्ड कीवर्ड in first paragraph. Do not, या फिर हम लिख सकते हैं paragraph should not more than, should not be more than 100 words। 100 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 50 वर्ड्स। तो हमको ये मिल गया और ये एक पैराग्राफ में दिया है, हमको इसको 2 पैराग्राफ में कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आते हैं और यहाँ हम डाल देते हैं इंट्रोडक्शन, ये इसको हम 20 सेकंड से 2 पैराग्राफ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये तो हमारा हो गया और इसको हम एडिटिंग में जाके क्लियर टेक्स्ट और इसको हम कर देते हैं हेडिंग 1। तो ये हमारा पहला पैराग्राफ रेडी हो गया। ऐसे ही करके हमको आगे के पैराग्राफ भी बनाने हैं। जैसे कि सेकंड है चैलेंजेस इन डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट नंबर। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ सेम टू सेम वैसे ही आपको फॉलो करना है और आपका एक पूरा का पूरा आर्टिकल रेडी हो जाएगा यूजिंग ChatGPT और जेमिनी। तो यहाँ पे इसने सेकंड टॉपिक दे के रखा है हमको चैलेंजेस इन डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट नंबर्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या बता रहा है, फ्रेगमेंटेड मार्केट, कस्टमाइजेशन और ये जोग्राफिकल फोकस।
write a brief content on this topic, on this subheading. Also focus on small paragraphs. Do not use big paragraph content so that your reader can read whole article स्मूथली। नेक्स्ट हम लिखेंगे सेम जो अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे, यूज सिंपल इंग्लिश एंड वोकेबलरी फॉर रीडर्स। यूज दिस, या फिर हम एक और प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, गिव अ लॉट ऑफ वैल्यूज फॉर रीडर्स so they can get very useful information from this article and give their feedback as well। तो अब हम वेट करते हैं कि ये हमको कुछ आर्टिकल्स के कंटेंट बना के दे और उसके बाद हम इसको कॉपी पेस्ट करके डाल देंगे हमारे आर्टिकल में। तो देखिए हमारा सेकंड टॉपिक भी यहाँ पे चैलेंजेस वाला कंप्लीट हो गया। इसको मैं कॉपी करके यहाँ नीचे पेस्ट कर देता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हमारा 2 पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है। थर्ड हम लिखेंगे एस्टिमेटिंग द स्कोप अवेलेबल रिसोर्सेज। तो कौन कौन सी कंपनीज कैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें, उसके बारे में थोड़ा सा डीप डाउन और जाना पड़ेगा हमको। यहाँ पे भी हम सेम प्रॉम्प्ट यूज़ करने वाले हैं, राइट स्मॉल पॉइंट वाइज पैराग्राफ, पॉइंट वाइज कंटेंट फॉर this subheading, use simple English and provide valuable information for readers। एंड यहाँ पे हम इसको एक और प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, try to use human generated tone in these points। so let's see क्या होता है। अब आपको हर बार थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते रहना अपने जो भी अलग अलग पैराग्राफ बना रहे हैं, बिकॉज अगर आप एक फ्लो में एक बार में ही आर्टिकल लिखवा दोगे तो उसका पूरा का पूरा टोन फ्लो हर चीज़ एक जैसा होगा, जिससे ये तुरंत डिटेक्ट कर लेता है गूगल की ये एआई जनरेटेड है। इसलिए मैं इसको हमेशा अलग अलग करता हूँ और अलग अलग सेपरेटली ही इसको हम प्रॉम्प्ट देके आगे कंटेंट लिखाते हैं। एस्टिमेट, तो ये हमारा थर्ड पैराग्राफ भी बन के रेडी हो गया है और इसका टॉपिक का नाम था एस्टिमेट द स्कोप। तो ये हेडिंग हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। लास्ट अब हमारा बचता है यहाँ पे मूविंग फॉरवर्ड अल्टरनेटिव अप्रोच। तो आई थिंक ये आपके लिए होमवर्क है, आप अपने से ट्राई करके देखिएगा। मैं ये तीनों को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और हम जाते हैं यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल पोस्ट के नीचे में ऐड न्यू पोस्ट का ऑप्शन है एंड यहाँ पे हम इस आर्टिकल को लिखेंगे एंड इसका टाइटल जैसे कि हमने डिफाइन किया था ये है।
इसमें हमारा कीवर्ड भी आ गया है। वहाँ बाइसिकल लिखा था, हमने ट्राइसिकल कर दिया। इट्स ओके। और कहीं पे भी आपको लगता है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो उसको 2-4 लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे फीचर्ड इमेज बनाना पड़ेगा, उसको हम आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हो कि एक बहुत ही अच्छा सिंपल सा एक आर्टिकल आपका रेडी हो गया है। इसको आप चाहो तो पब्लिश कर सकते हो और अपने वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो। तो ये आपका कम्प्लीटली एक एआई कंटेंट बन गया है। और इसको हम देखते हैं हमारे ब्लॉग पे जाने के बाद। ये देखिए आपका एक आर्टिकल रेडी हो गया। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि इसके साथ अभी और क्या क्या करना हमको बाकी है।